इंडिया अलायंस के में आम आदमी पार्टी ने भी भागीदारी है और आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है सरकार में रहकर हमने देखा है एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर केंद्र सरकार ने उनके जो मेन लीडर हैं और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होते थे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला बगैर कोई तथ्य बगैर कोई सबूत के। मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला। तो जिस तरीके से वो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली वासियों का काम कर रहे हैं, तो जो सबसे मजबूत स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने में उनको समर्थन देना चाहिए, उनको और मजबूत करना चाहिए। इसी संदर्भ में जैसे हरियाणा में अलायंस होते होते रह गया था आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, पूरे इंडिया अलायंस ने इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस को समर्थन दिखाया था। तो जो जिस मजबूती पे खड़े हैं उनको और मजबूत करने की जिम्मेदारी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की है। इसलिए हम मानते हैं कि इसमें सभी का योगदान होना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा सोचा है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जो परिस्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है क्लियरली, और वही झगड़ा हम देख रहे हैं। तो इस समय पर मैं मानती हूँ जो मजबूत स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी को हराने में उनको पूरा समर्थन देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है देश के संविधान को बचाने की है, देश के प्रजातंत्र को बचाने की है, जिसका पूरा का पूरा हनन दिल्ली सरकार में होते हुए देखा है केंद्र सरकार की तरफ से। चाहे वो कानून हो जहाँ से चीफ मिनिस्टर का सारा रोल ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश की हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर को जेल में डालने की बात हुई हो, उन्होंने भुगता है और उन्हें वो लड़ाई लड़ी है। तो इस समय पे समर्थन हम सभी को देकर उन्हें मजबूत करना है। अब देखिए जो वहाँ पे हो गया वो परिस्थितियाँ अलग थी, आउटकम अलग थे, वो उससे मैं मानती हूँ कि आई एम श्योर दोनों साइड ने सीखी थी और इसीलिए फिर आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव ना लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र भी हम हारे हैं, पर जो सबसे मजबूत स्थिति में हो उनको और मजबूत करने की जिम्मेदारी अब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की होती है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव उन्होंने इंडिया अलायंस को साथ में लाए हैं, तो मैं मानती हूँ कि सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अब ये बात तो सही है कि उसके बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई है महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव के बाद से, पर अगर आप पार्लियामेंट सेशन देखें तो पार्लियामेंट सेशन में जो मुद्दे थे इंडिया अलायंस के पार्टनर सभी एक साथ रहकर उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने अगर कोई डिसीजन लेना था समय मिलकर ही डिसीजंस लिए हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, एक मीटिंग होना ज़रूरी है, स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है, आगे की रणनीति क्या होगी वो ध्यान में रखना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द वो भी होगा। वो कह रहे हैं बिल्कुल, और हम भी कहते हैं कि वो केपेबल लीडर हैं। उन्होंने भी जम के वहाँ पे वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके से कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, पैसों से खर्च कर एजेंसीज का दुरुपयोग कर सब किया। पर वेस्ट बंगाल की जनता पूरी तरीके से ममता बनर्जी जी के साथ खड़ी रही, तो उनमें भी वो लीडरशिप क्वालिटी है। पर ये सारी डिस्कशन तब होगा जब सारी लीडरशिप इंडिया अलायंस की मिलेगी, निर्णय होगा क्या करना है कैसे करना है, तभी जाकर लीडरशिप को लेकर होगा। पर एज ऑफ नाउ इफ़ यू सी, मीटिंग हो या ना हो, हम लोग सब लाइक माइंडेड पार्टीज जो संविधान को आगे रखती हैं, प्रजातंत्र के उसूलों को आगे रखती हैं, हम सब उसके लिए कमिटेड हैं।